गांव घर में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के महारा पंचायत के लक्ष्मीनिया गांव वार्ड नंबर 13 है। यहां पर देख रहे हैं बाजपन कैंप शिविर लगा हुआ है और डॉक्टर साहब भी जो है जिला से चलकर जो गांव में पधार चुके हैं और यहां पर आज कैंप लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सीताराम। क्या समस्या है? गाय पाल नहीं खाना। गया कितना दिन से? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया पाल नहीं खाना जी। क्या साल के इसका उम्र हो गया हो? पाल नहीं खा रहा है। कितना साल का ये गाय है? 3 3 साल साल। का है। डॉक्टर साहब क्या समस्या है? अच्छा अच्छा। बीमारी है। ओहो, क्या हुआ है इसको? पाल क्या दवा दीजिए बस। मतलब कितने दिन से ये पाल नहीं खा रहे हैं? 9 महीना होने वाला है। 9 महीना होने वाला है। इससे पहले बच्चा दिया है? बच्चा पहले बयान है। पहले बयान है। दूध आ रहा भी हो रहा है इसको? जी। कितना लीटर हो रहा है? 3-4 लीटर। 4 लीटर दूध भी इसको हो रहा है। 8 महीना भेल भए गेलै खोर आर नहीं पकड़े छै। हाँ, देह में ताकत नहीं छै खोर। 8 महीना हो गया है। हाँ जी। मतलब 8 महीना क्या बच्चा दिए हुए कि पाल खाए हुए? नहीं बच्चा देंगे। बच्चा अच्छा दिया है। आप पाज करैया आज करे छै खोर नहीं पकड़े। ताके खाओ नहीं पके कीड़ा के दवाई देलिए हम लोग आदमी जो ना कर 5 धारा मैत्री से मैं हूँ और यहाँ आज बाजपन निवारण का शिविर लगा था बिहार सरकार की तरफ से और बाइफ बोर्ड की तरफ से। सर मेरा नाम पंकज हुआ, बाइफ से हूँ, बाइफ का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। यहाँ हाँ। समस्तीपुर जिला में देखता हूँ। हाँ। तो हमारा यहाँ समस्तीपुर में टोटल 30 सेंटर है, यानी 30 जगह पर हम लोग समाज का काम करते हैं। हाँ। ठीक है। प्योरवेट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से VSR राजीव रंजन हूँ। सर मेरे कंपनी का मिनरल मिक्सर भी आता है हीट में लाने के लिए, क्योरमिन प्रीमियम वगैरह आता है। हाँ। उसके बाद गाय ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जिसमें कैल्शियम का ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, TBO बैजनाथपुर। अभी मैं TBO बैजनाथपुर के रूप में पोस्टेड हूँ। अभी यहाँ मैं जुलाई 2022 में ज्वाइन किया हूँ। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो शिविर लगा है ये पशु बांझपन निवारण शिविर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी अपने क्षेत्र में जितना भी पशु लाया जा रहा है, पहले देसी नस्ल का गाय रहती थी तो वो चर के काम चलता था तो उसमें उतना बांझपन का शिकायत नहीं रहता था। हाँ। लेकिन अभी पशु का जो है क्रॉस ब्रीड पशुपालक ला रहे हैं दूध की वजह से, जिसमें आपका HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस, साहिवाल क्रॉस जो भी है सब क्रॉस में आ रहा है। तो उसमें मुख्य रूप से मिनरल की कमी हो रही है, चूँकि वो दूसरे जगह का जानवर है और हमारे क्षेत्र में रह रहा है तो यहाँ पे उसको जो चाहिए पोषक तत्व वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है। और दूसरा है कि बैलेंस राशन जो कहिए, संतुलित आहार की भी कमी है। पशुपालक घास भूसा दर्रा दाना अपना खिलाते हैं, इसमें मिनरल कहीं ऐड नहीं करते हैं, उनको खल्ली कहीं नहीं मिलता है जिससे प्रोटीन की कमी होती है। और यही बड़ा डिमेरिट है कि जानवर जो है सही टाइम पे हीट में नहीं आती है और पाल सही टाइम से नहीं रखती है, बार बार पाल खिलाते हैं, बार बार रिपीट करती है। इससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा क्षति होता है, 3 बार 4 बार। एक तो समय का बर्बादी होता है, दूसरा है कि दूध भी कम जाता है लेकिन खर्च उसी मात्रा में पशुपालक का लगता है। इसी को दूर करने के लिए अपने सरकार की तरफ से, जो बिहार सरकार की तरफ से ये कैंप लगवाया गया है, जिससे कि जो माल सही टाइम से हीट में नहीं आ रही है, पाल नहीं खा रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो उस समस्या को देखकर और उसका सही टाइम से सही समय से इलाज करा के पशुपालक को सारा चीज़ बताया जाए, जिससे कि मवेशी सही टाइम से हीट में आए और गाभिन भी सही समय से रहे, जिससे कि पशुपालक का खर्च भी घटे। और जब सही टाइम से गाय गाभिन होगी, बच्चा देगी, तो उससे दूध का भी मुनाफा होगा और पशुपालक को फ़ायदा भी होगा। इस कैंप का मुख्य पर्पस यही है कि पशु में जो बांझपन है उसको दूर किया जाए। तो बांझपन जो है अंदर में बच्चेदानी की बीमारी की वजह से भी कभी कभी होता है, कभी कभी मिनरल की कमी की वजह से भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी पशु लाया गया कैंप में उसको अंदर हाथ डाल के बच्चेदानी का स्थिति देखे, ओवरी का स्थिति देखे, उसमें जो कमी रहा अंदर में दवाई डाले, फिर बाहर से इंजेक्शन दिया गया मिनरल विटामिन का और फास्फोरस वगैरह दिया गया। और जो
कमी मिनरल वगैरह का है वो पशुपालक को दिया भी गया और प्रेस्क्राइब भी किया गया कि और उसको खिलाया जाए, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाए। नमस्कार, हम रमेश कुमार राय LSA हैं सिंघिया प्रखंड में। अभी हम काजल सिंघिया प्रखंड में हैं और यहाँ पशु बाझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया पशुपालन विभाग के द्वारा, और हम लोग इसमें साथ का प्रतिनियुक्त थे काम करने के लिए। काम किए, लगभग 276 जानवर का इलाज किए हैं यहाँ पर। बहुत पशु बाझपन का शिकार था, उसका निवारण के लिए हम लोग उपाय किए हैं और फॉलोअप के लिए 3 दिन का बाद फिर पुनः उनको बुलाए हैं। पवन कुमार शाह सिंघिया प्रखंड में जो है पशुपालन चिकित्सालय में जो है संपरिचारी के पद पर तैनात है। यही मेरा पोस्टिंग है। आज शिविर में हम आए हैं यहाँ भाग लेने के लिए। यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बांझपन शिविर का हम लोग आयोजन किए थे। इसमें जो है लगभग जो है आपको 273 पशु पहुँच चुका है और किसानों की संख्या जो है 78 किसान 273 जो है पशु लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो है हम लोग जो इलाज किए हैं सो बहुत सारे किसान का ये शिकायत था कि हमारा मवेशी जो है बार बार जो है पाल नहीं रख पाती है, तो उसका इलाज किए। कुछ किसान का शिकायत था कि जो है हमारी मवेशी जो है हीट में नहीं आती है, गर्मी में नहीं आती है और उसका उम्र भी हो चुका है, उसका इलाज हम लोग किए हैं यहाँ पर। मतलब ये जो बाझपन शिविर जो लगाए हैं एक किसान को मतलब जागरूकता अभियान मिशन के अंतर्गत ये आप लोग लगवाए? हाँ, जागरूकता मिशन के अंतर्गत कि मवेशी जो है कितने उम्र में जो है पाल खा लेना चाहिए और जब पहला बियान के बाद दूसरी बियान जो है कितने दिनों के बाद, कितने मिल्किंग डे के बाद जो है फिर से वो गाभिन हो जाना चाहिए। ये सब हम लोग उसको जानकारी दिए हैं। और इसमें समस्या जो आती है कि उसका जो अंतर परजीवी जो हो जाता है मवेशी को, जो मवेशी जो बाहर चरता है जिसके कारण जो है इसमें कीड़े की शिकायत आ जाती है, जिसके कारण जो है वो गर्भ नहीं ठार पाता है या हीट में नहीं आ पाती है। उसके लिए भी उसको जागरूक किया है कि उसको समय समय पे कीड़ा का दवा दीजिए ताकि वो समय पे जो है फिर गर्मी में आ जाए और दूसरे बियान के लिए तैयार हो जाए। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी सवाल है कि मतलब किसान जो है अपने पशु को रख रखाव कैसे करें? गर्मी का मौसम आ रहा है, उसमें सबसे रख रखाव पे ध्यान देना चाहिए। कि इस गर्मी में क्या होता है कि अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा आएगी, 10 दिन 15 दिन के बाद गर्मी ज़्यादा आएगी, तो इसमें सबसे अहम बात ध्यान देने वाली है कि मवेशी को जो है छांवदार जगह पे रखें। जहाँ पे वो मवेशी रख रहे हैं वहाँ पे समुचित जो है हवा का आवागमन हो और उसको पर्याप्त मात्रा में जो है जो पानी की सुविधा हो, पानी पिलाए। और कम से कम जो है अब 15 दिन के बाद या महीना दिन के बाद 2 टाइम उसको धोए, पानी से नहलाए ताकि जो है शरीर का तापमान जो है स्थिर रहे। और उसको अभी से जो है कम से कम जो है 10 ग्राम नमक दें ताकि जो है गर्मी के कारण जो स्ट्रेस होता है वो नहीं हो पाए, जिसके कारण लू नहीं लगे और वो बीमार नहीं पड़े। अभी आपके साथ में जो है इस जो है बाझपन कैंप शिविर में कौन कौन सा डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं? हमारे यहाँ जो है हमारे विभाग से जो है प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय बैद्यनाथपुर से डॉक्टर सुनील कुमार हैं। और मैं यहाँ सिंघिया प्रखंड में पदस्थापित हूँ। मैं डॉक्टर सतीश कुमार सुमन। बाप के जो है कार्यरत कर्मी जो है ब्रजभूषण सुमन है और बाप के जो है APO असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है पंकज कुमार, वो यहाँ पे मौजूद है। और जो है हमारे सहयोगी में जो है 1-2 जो है दवा फार्मा कंपनी भी है, क्योरवेट, ये सब जो है इसमें सहयोग दिए हैं। फार्मावेट को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कहाँ है, कौन और है? बाय वाले